तड़का में दन काढ़्या रे। ठंडी छाया कभी नहीं बैठे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज गेहूं काटने जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे खेत में पानी चल रहा है, वहां जा रहा हूं। तो ठंडी छाया कभी नहीं बैठा। मरती वेला टेंट तनाया, थारे कई बेणो रे, एक दिन जानो रे। जब व्यक्ति यहाँ पर रहता है, माता पिता जब उसके रहते हैं तो उसको हम चाय नहीं पिलाते, माता पिता को भोजन नहीं कराते, गालियाँ देते हैं, निलाते नहीं है, अनेकों प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित का मतलब है गालियाँ देना, चिल्लाना। पिता ने कभी बोल दिया कि बालक ए पुरिया, बोला हाँ आज मुझे हलवा खाने की मन में आ रही है, तू खिला देना। तो बालक क्या कहेगा मालूम? बोले अब मरने को चले और अब हलवा खाने की पड़ी है। मरने को चले हो और हलवा खाने की पड़ी है, क्या बात? बैठ जाओ चुपचाप। और यदि व्यक्ति मर जाता है तो गांव वालों को दिखाते हुए उसे चाय ले जाता है, लड्डू ले जाता है, जैसे कि उसके पिताजी मशान के अंदर बैठे हो, खाटला ढार के, खटिया डाल कर। बोले वाह बेटा तू मेरे लिए ले आया, आने दे। व्यक्ति मर जाता है तो उसकी तस्वीर के सामने हम अनेकों प्रकार की चीजें रखते हैं। बोले मेरे पिताजी को है ना जलेबी बहुत पसंद थी। बोले को जिंदे थे तब तो तूने नहीं खिलाई। इसलिए ये शरीर है, एक दिन जानो रे माया रा यहाँ कहीं रहनो रे, एक दिन जानो रे। ऐसा कुछ काम करें कि जब हम जाएं तो ये लोग हमारे हैं जितने भी ये रोएं और हम हंसते हुए जाएं। आइए हम भी कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत लीला करी। आपने सुना होगा कि गोवर्धन पर्वत की लीला परमात्मा ने करी। कितना बढ़िया सुंदर चरित्र था। बंसी बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, पूजा करूं मैं तेरी, पूजा करूं मैं तेरी। देखो भजन तो बहुत सारे हमारे पास और बहुत सारे गाते हैं, लेकिन बिना भजन के जो भजन गाए, मतलब समझ गए होंगे बिना भजन, यानी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आपको तालियों से उस भजन का चिंतन करना है, तो वो एक बढ़िया रहता है। बाकी बाद में तो आज तो भगवान का विवाह उत्सव है, खूब सारे भजन गाएंगे। ये है किस लिए? ये हमारे लिए ही है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, इस सारे जगत को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया हो। इस मन को एकाग्र करके हमने उस परमात्मा का भजन किया। जब मैं एकाग्र करके हम भगवान का भजन करेंगे तो ही परमात्मा प्राप्त होता है। भगवान ने उठा कर रखा, ग्वाल बाल कहने लगे, 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा का चिंतन है। इंद्र को जब पता चला, इंद्र ने वर्षा कराई। वरुण भगवान से कहा, इतनी
वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई जैसे कि कल हुई थी नहीं। डर लग रहा था पानी नहीं आ जाए, पानी नहीं आ जाए, पानी नहीं आ जाए। पर बाबा से विनती करने गया मैंने, बाबा ये तो सब आपका कार्य है और एक हम तो एक छोटे से हैं, ऐसा कार्य ना करें, आप तो आशीर्वाद दे हमें। परमात्मा ने, दाना बाबा ने इतनी कृपा करी कि पानी आने के बाद भी चला गया। अभी देखो आपको एक बादल नहीं दिख रहा है, बादल नहीं दिख रहा है। इसको बोलते हैं बलिहारी। हो वारी बलिहारी, तेरी कुदरत की गुल क्या। वारी बलिहारी सावन बरसे भादव गरजे। ये परमात्मा की कृपा है। ऐसे वरुण भगवान आए, वायु भगवान आए, वर्षा हो रही है। परमात्मा ने शेषनाग को बुलाया, पूरा खड़ा होकर पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। ब्रजमंडल को घेर लिया और पूरा पानी जो है रोक लिया, कहीं बरसात नहीं हुई। भगवान ने गोवर्धन लीला करी। उसके बाद भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। वहां से परमात्मा वापस अनेकों लीलाएं करते हैं। मैंने कल बताया था भगवान ने चीर हरण भी करा। गोपियों को कहा कि गोपियां तुम यहाँ पर स्नान करने के लिए आती हो नदी के अंदर। इस नदी के अंदर भगवान वरुण का वास है, भगवान विराजमान रहते हैं, तो तुम अपने सारे कपड़े निकाल कर मत नहाया करो। नहीं मानी। आप तो सभी अच्छे हैं, आप नहीं ऐसा करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। हमारे 5 गांव के अंदर तो महाराज जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला हाँ वो तो दिख ही रहा है मुझे कि आप कितने अच्छे हैं। भगवान ने कहा, नहीं मानी। भगवान ने चीर हरण किया। चीर हरण का अर्थ यह है कि भगवान ने उनके कपड़े कदम्ब की डाल के ऊपर रख दिए। फिर वो नहाकर बाहर आई, उनको कपड़े नहीं दिखे। भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि आज के बाद तुम सभी कपड़े खोलकर नहीं नहाओगे। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहर यहाँ पे घूम रही है ना, अपने आसपास कोई नहीं दिख रहा था, अपन सब कपड़े खोलकर कूद गए। मालूम पड़ा कि 10-15 जने फिर अपने सामने बैठे हैं। अब पता चले कि निकलेंगे कैसे। कहते हैं ना कि खुद ही को करके बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे। परमात्मा ने खुद पूछ लिया उसे, अब उतरेगा। पेड़ पर चढ़ गए हम, चढ़ गए छलांग पर जाकर बैठ गए। अब नीचे से किसी उतरेगा कैसे। इसलिए स्नान करने जाए तो कोई भी कपड़ा हमारे पास रहना चाहिए, तो हम कूद जाएं तो वापस निकलने के लायक। ऐसा नहीं कि कूद गए 15 जने आकर बैठ गए, अब वो बोल रहे तो हम ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा ने अनेकों लीलाएं करी। उन लीलाओं को यदि मैं श्रवण कराता हूँ, सुनाता हूँ, तो आप सुनते 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 भव से पार हो जाते। समय भी चाहिए। भले 1 वर्ष तक भी भागवत चले नहीं तो भी ऐसा ही लगता है कि महाराज और सुनाओ ना यार।
अभी 4 बजे तक हम समापन करते हैं कथा, लेकिन फिर भी कहते हैं कि महाराज क्या आनंद आता है, और सुनाओ। एक दिन गोपियों ने कहा कि भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, हमारी भी इच्छा पूरी करें ना, हमारे साथ में भी रास खेले। रास का मतलब है नृत्य, भगवान के साथ खेलना। अब इसका कहीं गलत प्रयोग होता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, इसलिए गांव में तो सभी कल्याण, यहाँ पर कल्याण, यदि दाना बाबा हमारे ऊपर कल्याण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यहाँ आसपास में जितनी भी मृत्यु हुई हो और ये गांव बसा हुआ है, इस पर जिसकी भी चाहिए, जिससे जितने भी हैं अधोगति आत्मा, इनको मोक्ष हो जाए, सब चलेगा। कितना बढ़िया कार्यक्रम। परमात्मा गोपियों के साथ में भी रास लीला करते हैं। देखो रास लीला होती है तो उसमें जो गोपियां रहती हैं वो परमात्मा से कहती कि हमें भी परमात्मा आप आशीर्वाद प्रदान करें, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। और कैसे देते हैं? बंसी बजा के। सबसे पहले बंसी बजाते हैं, और कैसी बंसी बजाते हैं? ऐसी बंसी बजती परमात्मा की कि सभी पास में दौड़े आते हैं। बांस की बसुरिया पे गणों इतरावे, क्योंकि परमात्मा के पास बंसी थी। बंसी बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा। बंसी बजाने वाले, देखो परमात्मा के कितने भजन हैं। बंसी बजा के मेरी निंदिया उड़ाई, सांवरा सलोना कृष्ण कनाई। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। जब परमात्मा बंसी बजा रहे थे, सुंदर गोपियां कार्य कर रही थी, अनेक वो बोलते छोड़कर चली गई। छोटा सा एक भजन उस भजन वृंदावन कीजिए। Have you downloaded it yet? Yeah, doing it now. तुम्हें एक नजर देखना है, हो जिधर पे हो उधर देख, कन्हैया एक नजर देखना है, नजर देखना, या तुम्हें एक नजर देखना है, तुम्हें नजर, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया या तुम्हें एक नजर देखना है।
जिधर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम गरीबों की आहों के आशिक, अगर तुम गरीबों की आशिक, तो आहों का अपनी असर देखना है, आहों का अपनी असर देखना है। ओ जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। को तुमने उधारा था जब हाथी और गीत को गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना है। ओ जिधर तुम छुपे हो दूरबीनी के घर तुम गए थे, दूरबीनी के गए थे। हे कन्हैया, जिस तरह तुम विदुर के घर पे बिना बुलाए और बिना किसी सूचना के गए थे, और जिस तरह तुम भीलनी सबरी के घर पे गए थे और उसके झूठे बेर तुमने खाए थे, मेरी भी इच्छा है कि हे कन्हैया मेरे घर पे भी एक दिन अचानक आओ और आकर मुझे दर्शन दिखा के मुझे अपने चरणों का दास बनाओ। तो क्या कहा है प्यारे, ओ विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुम गए थे, विदुर के घर तुमने देखे, दूरबीनी के घर तुमने देखे। हमको तुम्हारा घर देखना है, हमको तुम्हारा घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। लाल की जय। और क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। वाह क्या बात है। सब सोच रहे हैं कि बात तो कुछ नहीं है, महाराज आप कथा सुनाओ हम सुन रहे हैं, बात तो बस इतनी ही है। गोपियों ने परमात्मा के लिए अपना सब कुछ छोड़ सभी चली गई। जैसे एक बालिका एक पुत्री छोड़ देते हैं विवाह करने के बाद, अब तेरे को जाना पड़ेगा। पंद्रह वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष की आयु में उसका विवाह करते हैं, तो हम उस बालिका को उस पुत्री को हम छोड़ देते हैं।
कोई नहीं है अपना फिर भी तुझे जाना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा के पास सभी गोपियां गई। जब तक बेटी हमारे घर रहती है तब तक हम उसकी परवाह बहुत कम करते हैं, और जब तक बेटी यहाँ रही उसके बाद जैसे ही गई फिर उसको फोन लगाते हैं, कैसी है तू, मुझे तेरी बहुत याद आ रही, कब आएगी तू, तेरी मम्मी बहुत रो रही है। देखिए आप, लेकिन जब हम किसी बालिका का विवाह करते हैं और वो जाती है तो हम खूब रोते हैं, बहुत अच्छी थी साहब, चली गई। बारिश में छाते की तरह होती है बेटियां, बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां। माँ बाप अगर दुखी हैं तो रोती है बेटियां, माँ बाप अगर दुखी हैं तो रोती है बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है बेटियां, पर शिकायत नहीं करती है कभी अपने पिता से बेटियां। बेटियां कभी शिकायत नहीं करती है कि पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यदि लड़का होता है तो बोला नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन बेटियां शिकायत नहीं करती। पूरे परिवार का बोझ ढोती है बेटियां, पूरे परिवार का बोझ ढोती है। कैसे बोझ ढोती पता है आपको? बोले रोटी बनेगी नहीं बने, अरे हाँ बना रही हूँ, आ रही हूँ, अरे मेरे कपड़े अरे लेके आ रही हूँ, अरे इधर झाड़ू नहीं निकाला, अरे मैं निकाल रही हूँ, अरे मैं जा रहा हूँ कि रुको मेरे से मिल के जाओ। देखो कितना कार्य करती, बोझ ढोती है बेटियां। फिर भी ये दुनिया वाले क्या कहते हैं, बेटी तो पराई होती है, कि बेटी तो बोझ होती है। बोले गुरुजी मैं इसका विवाह कर दूंगा ना तो मेरे सर का बोझ कम हो जाएगा। अरे कैसी बात कर दी तूने, अपनी पुत्री को ऐसी बात कहता है, दूसरे जितने आते हैं उनको ऐसी बात कहता है। यदि हमारी बेटी हमारे घर से जब जाती है ना तो यूं समझो कि परमात्मा चले गए हमारे घर से, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेटी तुझे मायका से जाना है, यहां से जागना है तुझको। विदा कर देते हैं उसे। पापा पे क्या बीत रही, पापा पे क्या बीत रही है, माता पिता को क्या बीत रही है क्या जाने। हम तो सिर्फ हमारे कार्य के लिए, लेकिन बेटियां जो रहती है वो दोनों कुलों को तारती है। बहना तू क्या जाने
कलेजे के टुकड़े को, हो कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना है। हमारे इस कलेजे का टुकड़ा जो रहता है उसको रो रो के बुलाना है, भूलना है। बेटी तुझे माई का बुलाना है, अब वही तेरा ठिकाना है। तुझे कल मुझसे दूर जाना है, अब वही तेरा ठिकाना है। कैसी ये घड़ी आई छूट रहे माँ भाई, जिनके संग गुजार दिए बचपन के दिन। कैसी ये घड़ी आई छूट रहे माँ भाई, जिनके संग गुजार दिए बचपन के दिन। तुम्हारे साथ मैंने बचपन के दिन गुजारे हैं, लेकिन आज मैं जा रही हूँ उस घर को छोड़कर। अब ये घर बनेगा, घर जो है उस घर पे कोई नहीं रहेगा। अब ये घर बनेगा बेगाना, अपनों को भूलना है। अब तो सबको छोड़कर जाना है। दिन ढल जाएंगे, तुझे हम भुलाएंगे, जैसे जैसे दिन ढलेंगे सब भूल जाएंगे। ऐसे ही गोपियां जो है परमात्मा को याद करें, बोले संसार के पति को छोड़कर हम आपके पास आए हैं परमात्मा, आप हम पर कृपा करें। परमात्मा ने बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई साहब, ऐसी बंसी बजाई, सभी गोपियां दौड़कर चली आई और भगवान का नृत्य गान हो रहा है, भगवान के साथ नृत्य कर रही थी और अचानक भगवान वहां से चले गए। यदि कोई अपना होता है और वो यहाँ से चला जाता है तो कितना दुख होता है। अपना यदि कोई होता है और चला जाता है कितना दुख होता है। गोपियां रोने लगी, हे परमात्मा तुम हमें छोड़कर चले गए, मैं मेरे पति को और सबको छोड़कर आई और आप चले गए हो, ये क्या कर रहे हो परमात्मा। गोपियां कहती है जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। सभी रोने लगी और भगवान को याद करने लगी। दयित दृश्यता दीक्षुताव का त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते
जयति तेऽधिकम्। रोने लगी और कहने लगी, हे दयित, ते अजन्मा व्रज, हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई और आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। यदि किसी का पति, यदि किसी का पिता छोड़कर कहीं चला जाए तो हमें कितना दुख होता है। ऐसा दुख उन गोपियों को हो रहा है। आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी यहाँ आकर शाश्वत निवास करती है और आप हमें छोड़कर चले गए। हे परमात्मा, आप जहाँ भी हो आप पधारे। गोपियाँ अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है, हजारों गोपियाँ रो रही है। देखिए आप कैसे रोती हैं और भगवान को कैसे मनाती हैं। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। अरे किसके द्वारे जाई पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे नंद दुलारे मीत हमारो। तुम्हें छोड़ नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाई पुकारे, और न कोई सहारो। पुकारे, जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रिय। गोपियों ने गोपी गीत का, गोपियां गोपी गीत गा रही हैं।
जिसे हम गोपी गीत गाते हैं। इस गीत को गाने से कभी भी हमें दुख शोक नहीं होता है, इससे आशीर्वाद मिलता है। सुरदुदासये साधुजातस त्वसरसि जो श्री शरदुदाशये साधुजातसः सरसिजोदसि श्रीमृषा दृशा। हे सुरतनाथ, हे वरद शुल्क दासी कहा, मोल की दासी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप आ जाओ। अनेकों प्रकार से गोपियों ने भगवान का चिंतन जो है कहने लगी, मुझे पता है वो है ना, वो राधा को लेकर कहीं चला गया है, राधा नहीं दिख रही है यहाँ पर। सभी गोपियों ने कहा कि बात तो सही कह रही है। भगवान राधा जी को लेकर चले गए। राधा ने कहा कि सभी गोपियों से ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं परमात्मा। जाते जाते भगवान ने कहा कि मेरी पीठ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, एक काम करो, ये झाड़ है, इस पर लटक जाओ। राधा ने कहा कि ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं। जैसे ही लटके और भगवान वहां से गायब। चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे मुझे नीचे तो उतारो, अजय मुझे नीचे तो उतारो। कोई नहीं है। गोपियां ढूंढने निकली। गोपी गीत में 7 दिन हो जाते हैं। 19 श्लोक का ये है, इसमें 7 दिन हो जाते हैं। शरदुदासये साधुजातसः। उस रास के अंदर परमात्मा भी आए थे, शिव जी। नरसिंह भगत को लेकर में कहते हैं परमात्मा को कहाँ लगा दी इतनी देर। शिव जी का भजन किया, शिव जी का पूजन किया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान का पूजन किया नरसिंह ने। मैं तो शिव ही शिव को गाऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो आंख धतूरा चढ़ाऊं। भगवान शिव जी आ रहे हैं और शिव जी से क्या मांगा कि भगवान मुझे भगवान के चले। नरसिंह भगवान पास आए और भगवान शिव जी भी आए। उनकी पत्नी से कहा उन्होंने कि मुझे भी ले रास में, जैसे हम कहीं तैयार होकर नाचने के लिए जाते हैं ना, तो भगवान ने भी तैयार होकर चले और बोले कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी एंट्री नहीं है वहाँ। बोले जब किसकी है, औरतें ही औरतें रहती हैं। बोले काम करो, मुझे साड़ी पहना दो, बढ़िया सा पहना कर, अच्छे पहना दो। भगवान चले हैं कपड़े कर तैयार होकर। भंडारी बनकर जी नारी विरज में आ गए। एक दिन वो बोले बनकर ब्रज की नारी आ गए। दिन वो भंडारी बनकर सुंदर नारी विरज में आ गए, विरज में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, मना के हारी
रचेगा ब्रज में बारी, रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। राधे तालियों के साथ। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं मेरे साथ में, मेरे साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, ले जाऊं तुम्हें साथ में, महाराज में। शाम के संगवा, शाम के संग पुरुष ना जाए मेरे साथ में, मेरे साथ में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, बात मान लो मारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी राधे सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए, 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 ब्रज राधे राधे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए। पार्वती जी ने कहा कि आपकी एंट्री नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मुझे कपड़े पहना दो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ब्रज में आ गए, परमात्मा गोपियों के संग प्रकट हो गए, गोपियों के संग प्रकट हो गए और नाच रहे हैं भगवान डंडा के। कैसे नाच रहे हैं? गरबा खेलते हो ना, कैसे खेलते गरबा मालूम? बजा के बताएंगे, देखो आपको एक बार बजाओ अनिल भैया, बजाएंगे देखो, फिर आपको पता चलेगा। बोले महाराज जी बहुत आनंद आया, लेकिन कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने बोला कि रहने दो, कौन गाए भजन, कोई खड़ा तो होता नहीं है, क्या मतलब ये अपना दिमाग। तो गोपियों के संग रास रच रहे हैं और नाच रहे हैं गोपियों के साथ। दो दो गुजरिया के बीच में अकेलो कानूड़ो।